नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज का टॉपिक है कि हाइपोस्पीडियास में, जैसे कि मैंने बताया है पहले आपको हमारे दूसरे वीडियोस में, कि अलग अलग पार्ट पे होते हैं, यानी कि डिस्टल पेनाइल, मिड पेनाइल और प्रॉक्सिमल पेनाइल। प्रॉक्सिमल के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉक्सिमल पेनाइल, स्क्रोटल, पेरिनियल सारे हो सकते हैं। जितने भी प्रॉक्सिमल होते हैं वो सीवियर होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल में प्रॉक्सिमैलिटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे कि पेरिनियल है और ज्यादा सीवियर होगा। मिड पेनाइल और डिस्टल पेनाइल में अगर हम बोले तो डिस्टल पेनाइल की सीवियरिटी कम होती है, मिड पेनाइल की हम बोलेंगे तो इन दोनों के बीच में होता है। आज मेनली मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मिड पेनाइल वाले बताने वाला हूं कि मिड पेनाइल वाले कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि होते मिड पेनाइल की तरफ हैं, और कई बार ऐसे भी देखे गए हैं कि लगते हैं ऊपर की तरफ डिस्टल पेनाइल की तरफ हैं। लेकिन होता क्या है कई बार कि इनके अंदर कॉर्डी होती है और कॉर्डी करेक्शन करने के बाद में मिड पेनाइल वाले प्रॉक्सिमल पेनाइल हो जाते हैं, या डिस्टल पेनाइल वाले जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल पेनाइल हो जाते हैं। अभी तक की डिस्कशन में मैंने जितनी भी बातें यूज करी, जितने भी वर्ड्स मैंने यूज करे, वो सारे मेडिकल टर्म्स हैं। ये सारी चीजें मेडिकल रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई हो। अगर हम इसी सारी चीजों को सीधी भाषा में करें तो आप यहां पे देखिए, ये हाइपोस्पीडियास की आपको पिक्चर दिख रही है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें आपको यहां पे दिख रहा है कि प्रॉक्सिमल पेनाइल, इसके अंदर देखिए ये भाग है स्क्रोटल, और ये आप यहां की पिक्चर से ये समझ सकते हैं कि ये किस जगह पे छिद्र खुल रहा है, और जहां पे छिद्र खुल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन या नाम दिया गया है। तो मैंने जो भी अभी वर्ड्स यूज किए वो सारे के सारे इससे रिलेटेड है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके लिए सुनना क्यों जरूरी है या समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों के माता पिता जब वहां किसी को देख के, या ये समझ लीजिए कि इंटरनेट से खोजने के बाद में हमको ये बताते हैं कि यह तो ऊपर की तरफ है, छिद्र थोड़ा सा नीचे है। क्योंकि देखिए, आप तो मेडिकल से रिलेटेड समझते नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज लिमिटेड है। तब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि ये ऐसा है, एक्चुअल में जब वो कॉर्डी करेक्शन किया जाता है तो डिस्टल पेनाइल वाले मिड पेनाइल हो जाते हैं, मिड पेनाइल वाले प्रॉक्सिमल पेनाइल हो जाते हैं। ये चीज हमको पता है, क्योंकि हमको करेक्शन करना है, जब हमको ठीक करना है, जब उनकी ट्यूब बनानी है, तो सारी चीजें हमको माथा में, हमारे ब्रेन में, हमारे विचार में रख के ही चलना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसका सर्जरी का प्लान करते हैं। प्लान सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे नहीं होता है, बिल्ड पे होता है, लोकल टिश्यू पे होता है, पहले कोई सर्जरी हो चुकी है कि नहीं, इन सब चीजों पे भी निर्भर करता है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। मैं मेडिकल टर्म्स अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे कि एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटर्स कैसा है, उसका मीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार वो मीटर्स पिन पॉइंट होता है, जिससे कि बैक प्रेशर बनता है। ये बैक प्रेशर लॉन्ग टर्म में जाके जो होता है ब्लैडर के अंदर रुगोसिटीज बढ़ा देता है, ब्लैडर के अंदर चेंजेस करता है। ये भी एक मेडिकल टर्म है, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, लेकिन इससे लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट भी आता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि डिस्टल पेनाइल है, हो तो रहा है, इससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, छोटा ही तो बच्चा है, अभी अवॉइड करो। मेरा मानना ये है कि आप चीजों को अवॉइड मत करिए, नेग्लेक्ट मत करिए, चीजों को समझिए। हो सकता है कि जो आप चीज समझ रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है, वो लॉन्ग टर्म में आके कोई नुकसान देने वाली है। मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक किसी का जो है डिस्टल पेनाइल के अंदर पिन पॉइंट ही हो और लॉन्ग टर्म के अंदर उसका कोई नुकसान होने वाला हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि आप अपने आप से डिसीजन मत लीजिए। हाइपोस्पीडियास एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ आपको एक एक्सपर्ट ही आपको पूरी बात बता सकता है, वही आपको ये समझा सकता है कि इसका करना जरूरी है कि नहीं है। आप अपने से डिसीजन मत लीजिए। और हाइपोस्पीडियास आज की डेट में इतना स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो चुका है कि इसको करने वाले सर्जन भी आज की डेट में अलग हो चुके हैं। आज की डेट में जो हाइपोस्पीडियास करते हैं उनको हाइपोस्पीडियासोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आप ये भी समझ लीजिए, आप ये मत समझिए कि इसका डिसीजन अरे तो ये तो यहीं पे हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा, ऐसा मतलब
डिसीजन लेने से पहले आप 2 मिनट सोचिए, क्योंकि यह भविष्य का सवाल है। हमारे पास जब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारे पास ऐसे बच्चे या एडल्ट या समझ लीजिए कि किशोरावस्था के आते हैं और जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 सर्जरी करा रखी होती हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, और वो आने के बाद में जब हमको ये देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इनका टिश्यू कहां से आएगा, ये पहले क्यों नहीं आए, तब हमको थोड़ा सा उनके बारे में लगता है। तो आप समझिए इस बात को, और डिसीजन लेने से पहले आप जरूर हमसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखिए ये सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। हम कमेंट आप जो करते हैं उसके माध्यम से आपको सारी चीजें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पब्लिकली हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो अपनी क्वेरी करें वो हमारा नीचे लिखा हुआ जहां पे या आपको जो व्हाट्सएप नंबर नजर आता है वहां पे लिख के भेजिए। और जब आप लिख के भेजते हैं तो बच्चे का जो है एज जरूर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप ये जरूर लिख के भेजिए कि इसकी कोई पहले सर्जरी हो चुकी है कि नहीं, या इसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है कि नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करने के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है हाइपोस्पीडियास से रिलेटेड देखिए आपका क्वेरी तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, इस वीडियो को देख के भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, क्योंकि माओं के, उनके पिताओं के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हम आपके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप हमको क्वेश्चन कीजिए, फिर भी हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।